दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर जल्द आ सकता है फैसला। राजधानी में सामने आया ओमिक्रॉन का दूसरा मामला। क्या शादियों की भीड़ बढ़ा रही है दिल्ली में कोरोना के आंकड़े? जल्द बनवा ले पीयूसी, नहीं तो करनी पड़ सकती है अपनी जेब ढीली। और दिल्ली में 700 साल पहले थी खौफ की एक मीनार, चोरों को दी जाने वाली सजा जान उड़ जाएंगे होश। जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन से पाबंदी हटेगी या नहीं, एक हफ्ते में होगा इसका फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति में सुधार को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से कहा है कि वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और उद्योगों पर लगाई गई पाबंदी में छूट दिए जाने के आवेदन का परीक्षण करे और फैसला ले। सीएक्यूएम को बैन में छूट देने की अर्जी पर एक हफ्ते में फैसला लेने का आदेश अदालत ने दिया है। पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया था कि कंस्ट्रक्शन बैन के कारण प्रभावित करीब 3 लाख मजदूरों को वेलफेयर फंड से 5-5 हजार रुपए दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि कमीशन एक हफ्ते में आवेदन का परीक्षण कर फैसला ले। कोर्ट ने इस निर्देश के साथ बिल्डरों, चीनी और चावल व पेपर मिल्स की तरफ से दाखिल अर्जी का निपटारा कर दिया। दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन का दूसरा मामला। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खौफ बना हुआ है। रोजाना अलग अलग राज्यों में दर्ज हो रहे मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की यात्रा कर 5 दिसंबर को भारत लौटा एक 35 साल का शख्स एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के दौरान पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उसे एलएनजेपी अस्पताल में ले जाया गया और उसकी आरटी-पीसीआर और जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। वहीं अब रिपोर्ट में वो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती ओमिक्रॉन से संक्रमित इस शख्स को केवल कमजोरी बताई जा रही है। इसके अलावा शख्स को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई खास लक्षण है। वहीं आपको बता दें कि शख्स ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई है। इससे पहले रविवार को तंजानिया से दिल्ली लौटा 37 साल का शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया था। उसका भी फुल वैक्सीनेशन हो चुका है। दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता देख प्रशासन अलर्ट मोड में। रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई जा रही है टेस्टिंग। जिला प्रशासन ने भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सतर्कता बढ़ा दी है। ऐसी सभी जगहों पर टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ कोविड नियमों के पालन को लेकर भी अब फिर से थोड़ी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसका असर दिल्ली के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ आने जाने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट और रेलवे की अपनी टीम यात्रियों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी सचेत कर रही है। पहाड़गंज और अजमेरी गेट के मेन एंट्री पॉइंट के अलावा प्लेटफॉर्म के आसपास फुट ओवर ब्रिजों पर भी कुछ टीमों को तैनात किया गया है। यही नहीं, बिना मास्क पहने जा रहे लोगों को टोक कर उन्हें मास्क लगाने के लिए भी कहा जा रहा है। दिल्ली में कोविड मरीज बढ़ने के पीछे शादियों की भीड़ और ठंड को वजह बता रहे हैं एक्सपर्ट। पिछले 7 दिनों में 6 बार दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 50 से अधिक दर्ज हुई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ओपीडी में फिर से कोविड के मरीज जरूर आने लगे हैं, जो सर्दी के इस मौसम में उम्मीद भी थी। लेकिन डॉक्टर नए मरीजों में संक्रमण की एक बड़ी वजह सोशल गैदरिंग यानी शादी को बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह इकट्ठा होना सर्दी के मौसम में संक्रमण को फैलने का मौका देती है। लोग नियमों की अनदेखी भी कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन भले संक्रमण से ना बचा पाए, लेकिन बीमार होने से जरूर बचा रही है। ऐसे में आप भी खुद को वैक्सीनेट करवाएं। बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं और अपने हाथों को बार-बार साबुन से धोएं। वायु प्रदूषण पर बढ़ेगी सख्ती। डीजल जनरेटर वाले दिल्ली के 40 मॉल किए जाएंगे बंद। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के एयर पॉल्यूशन पर अंकुश लगाने के लिए डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल करने वाली करीब 40 मॉल को बंद करेगी। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार में V3S मॉल सबसे पहले सामने आए नामों में से एक है। पर्यावरण और वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 17 नवंबर से 6 दिसंबर तक डीजल जनरेटर सेट का उपयोग करने वाली कुल 4245 साइटों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 48 सेट का उपयोग करते हुए पाए गए। 18 को बंद कर दिया गया और धूल विरोधी प्रदूषण दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उन पर करीब 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। परिवहन विभाग के डेटा के मुताबिक दिल्ली में करीब 14 लाख गाड़ियों की प्रदूषण जांच होना बाकी है और इसमें से बहुत बड़ी संख्या यानी कि करीब 10 लाख दोपहिया गाड़ियां हैं। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी भी इस लिस्ट में शामिल है तो जल्द अपना पीयूसी बनवा लें, नहीं तो अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद अक्टूबर से परिवहन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया था। मौजूदा साल में 21,398 चालान ऐसे लोगों के किए गए हैं जो बिना पीयूसी की गाड़ी चला रहे थे। बिना पीयूसी की गाड़ी चलाने वालों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इस साल परिवहन विभाग ने अभी तक 54 लाख से ज्यादा पीयूसी जारी किए हैं। पहले खुलेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। 15 दिसंबर तक खाली होंगे पूरे रास्ते।
प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यूपी गेट से 15 दिसंबर तक पूरी तरह से सामान समेटने का ऐलान किया है। बावजूद इसके दिल्ली का रास्ता खोलने की तारीख तय नहीं हो पाई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रास्ता खोलने को लेकर मंथन कर रहे हैं। अब ये फैसला लिया गया है कि पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खोला जाएगा। मंच के हट जाने से एक्सप्रेसवे की दिल्ली जाने वाली लेन खाली हो जाएगी और लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होने लगेगी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव करीब, वेतन, पेंशन और डीए ना मिलने पर कर्मचारी करेंगे हड़ताल। दिल्ली में नगर निगम चुनाव करीब है, ऐसे में बीजेपी के लिए निगम कर्मचारी चुनाव के दौरान परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चुनाव से पहले निगम कर्मचारी वेतन, पेंशन व डीए भत्ता लागू करने की मांगों को लेकर हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिला है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए डीए भत्ता को भी लागू नहीं किया गया। एमसीडी एम्प्लॉयज यूनियन ने घोषणा की है कि 13 दिसंबर से कर्मचारी काम बंद हड़ताल शुरू कर देंगे। बोनस का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का हुआ खुलासा। सेंट्रल जिला की साइबर पुलिस ने ठगों के एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को बोनस का झांसा देकर उनसे पैसे की ठगी करते थे। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि 29 सितंबर को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई थी जिसमें कॉलर ने खुद को पीएनबी मैच लाइफ इंश्योरेंस कर्मी बताया था। कॉलर ने उन्हें बताया कि उनके पॉलिसी ब्रोकर ने उनकी पॉलिसी पर मिले 75,000 रुपए इंटरेस्ट की रकम का दावा किया है, जिसके लिए उन्हें 21,700 की रकम अदा करने को कहा गया, जिस पर पीड़ित ने झांसे में आकर रुपए दे दिए। उसके बाद कई बार संपर्क किए जाने के बाद भी रकम उनके खाते में नहीं भेजी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने हौज खास एन्क्लेव में स्थित चोर मीनार के संरक्षण की योजना बनाई है। जल्द ही इसका संरक्षण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके तहत मीनार में आ चुकी दरारें व खराब हो चुके पत्थरों और उखड़ चुके प्लास्टर को भरा जाएगा। बता दें कि चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इस मीनार का इस्तेमाल किया जाता था। दोषी का सिर काटकर मीनार में मौजूद सुराखों पर रख दिया जाता था या लटका दिया जाता था। ये लोगों को डराने के लिए किया जाता था ताकि वे अपराध से दूर रहें। इस मीनार में 200 से ज्यादा सुराखें। सजा देने का ये तरीका अलाउद्दीन के तानाशाही रवैये के बारे में बताता है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।